न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। यह खबर मुंबई शहर से सामने आ रही है। हम कर्नाटक में जो परिणाम देख रहे हैं वह वही नहीं है जिसकी हमें उम्मीद थी। आशीष शेलार। हम कल से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुंबई के सभी महत्वपूर्ण नालों का परीक्षण कर रहे हैं। हमारे सभी पदाधिकारियों ने मुलुंड और घाटकोपर के नालों को नगर सेवक और विधायक के स्थान पर खींचा। नालों की सफाई की समस्या हम असंतुष्ट है। नाला सफाई कार्य में लापरवाही, उस नाले से निकाली गई गाद की मात्रा प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं और वास्तविक सफाई में गड़बड़ी है। उपरोक्त प्रशासन सूचना पर निर्भरता के कारण अनुबंध वधारानी द्वारा प्रदान की गई जानकारी अलग है। ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए डेटा पर पुनर्विचार और विचार किया जाना चाहिए। उनके नंबरों की जांच होनी चाहिए। तुला कांटे पर कारों के नंबरों की जांच की जानी चाहिए। वर्तमान कार्य में दिया गया वही ठेकेदार है जिसे पिछले 25 वर्षों से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की सरकार में संरक्षण प्राप्त है। ये काम उद्धव जी के करीबी एक ठेकेदार को दिया गया है और इसलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी के कुछ नेता और पदाधिकारी मुंबईकरों की सेवा के लिए नाली तक आने को तैयार नहीं है। हमें इस पर भरोसा नहीं है और इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हम मांग कर रहे हैं और यह हमारी मांग पर विचार किया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे की वजह से जो ठेकेदार सामने आए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। आंकड़े संतोषजनक बताए जा रहे हैं। हम कर्नाटक में जो परिणाम देख रहे हैं वह नहीं है जिसकी हमें उम्मीद थी। कर्नाटक के चलन के अनुसार हमें यहाँ परिणाम आते नहीं दिख रहे हैं। झुकाव कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। इसलिए विश्लेषण और चर्चा के बाद बीजेपी इस पर फैसला लेगी। संजय राउत आगे की मांग करने के लिए स्वतंत्र है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद से उनके दिमाग में फोड़े फूटने लगे हैं। दूसरे के घर में कुछ हो जाए तो पेड़ा बांटने का काम उद्धव ठाकरे और संजय राउत कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे मीडिया के सामने आएंगे और बड़ा तांडव करेंगे। संजय राउत और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए उद्धव ठाकरे अब केरल स्टोरी पर बैन लगाने और बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग करेंगे। कर्नाटक में जो खास तरह की चाल चलती थी अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत से उम्मीद की जा रही है, लेकिन इस सब में हम कड़ा संघर्ष करेंगे। वे देखते हैं कि पृथ्वीराज जी ने चश्मा लगा रखा है क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें बार बार अपमानित किया गया है। उनके दिमाग में यही बैठा है कि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस में प्रदेश नेतृत्व को अपमानित और बदनाम करता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि महाराष्ट्र एकता समिति ने जो फैसला लिया है वह समझ से बाहर है, लेकिन संजय राउत जहां भी जाते हैं हार तय है। संजय राउत जिस जगह गए थे इसलिए उस जगह पर महाराष्ट्र एकता समिति की किरकिरी शुरू हो गई। जहां तक मुझे पता है किस मामले में कैट का फैसला आया है, सरकार द्वारा लिया जाने वाला फैसला कैडेट फैसले पर लिया गया है। सीबीआई ने कार्रवाई की तो केंद्र सरकार ने कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई सही है तो केंद्र सरकार सफल क्यों नहीं है? जीत भी मेरा और पट भी मेरा है राष्ट्रवादियों का पुराना खेल है। आरोप अभी लगाना ही है तो नवाब मलिक के अपने दामाद के असत्य होने का जवाब कौन देगा? हमारा सवाल है, नवाब मलिक देंगे या एनसीपी कार्यकर्ता देंगे? महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उमेदवारच्या बाबतीमधला जो काही निकाल समोर येतोय तो अनाकलनीय आहे, पण जिथे जिथे संजय राऊत जातील तिथे तिथे पराभव त्या लोकांचा होईलच। संजय राऊत तिकडे गेले होते म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीला त्या ठिकाणी झटका खायला लागलाय, हे त्यातलं सत्य आहे। आकडेवारी जी सांगितली जाते ती आकडेवारी मात्र समाधान वाटावी अशी दाखवली जाते। फेर तपासणी केल्याशिवाय याच्यावर भाष्य करणं उपयोगी नाही आणि त्यामुळे फेर तपासणीची आमची त्यातली मागणी राहील। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट की यात्रा का तीसरा दिन, क्या आलाकमान की चुप्पी से कांग्रेस को होगा? राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन लगता है
आलाकमान शक्तिहीन है। वह राज्य में पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी कलह को रोकने में विफल साबित हो रही है। अपनी ही सरकार के खिलाफ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान कथित भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर सचिन पायलट जन आक्रोश पदयात्रा निकाल रहे हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पायलट पर अक्सर हमले करते रहे हैं। गहलोत ने गुरुवार को पायलट पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो लोग थारी मारी तेरा मेरा करते हैं वे कभी भी पार्टी के लिए सफल या वफादार नहीं बन सकते। इससे पहले पायलट ने भ्रष्टाचार और भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पर पत्र लीक होने के मुद्दे को उठाने के लिए अजमेर से जयपुर तक 125 किलोमीटर लंबी जन संघर्ष यात्रा शुरू की। राजस्थान में दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही गहलोत और पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव चल रहा है। हालांकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप से अहमद पटेल के निर्देशन में एक समिति के गठन के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन इस कमेटी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। गहलोत ने गुरुवार को पायलट पर एक और प्रहार किया। लोकतंत्र में जो सभी को साथ लेकर चलते हैं वे सफल होते हैं और जो गुट बनाते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन निष्ठा, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों को मजबूत कराने के लिए काम किया है। मैंने लाइन को छोटा करने के बजाय लंबा करने के लिए काम किया है। उधर गहलोत ने कहा, किसी का भी आदमी हो, मैंने उस समय सभी को इस सोच के साथ चुना था कि वह कांग्रेस पार्टी आलाकमान और सोनिया गांधी का व्यक्ति है। मैंने सभी का सम्मान किया और लोगों का दिल जीतकर आगे बढ़ा। इससे पहले गहलोत पायलट को निकम्मा, नकारा और गद्दार कह चुके हैं, लेकिन पायलट ने ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से परहेज किया है। हालांकि अपनी पदयात्रा के दौरान यह गहलोत सरकार से खुलकर सवाल कर रहे हैं कि पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला गया। जब एजेंट के घर पर बुलडोजर चल सकता है तो आरपीएससी के घर पर क्यों नहीं। उन्होंने सवाल किया कि राज्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग कैसे अनुशासनहीनता है। पायलट के गहलोत सरकार पर सवालों की झंडी लगाने के बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख गोविंद सिंह दोतासरा ने कहा कि यात्रा पायलट का निजी कार्यक्रम है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। जहां गहलोत सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद कर रहे हैं, वही पार्टी के भीतर की गुटबाजी मतदाताओं के सामने खराब तस्वीर पेश कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम गहलोत का दावा, बोले सामाजिक योजनाओं अच्छे पीआर के दम पर कर सकते हैं वापसी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ अशोक गहलोत सरकार सत्ता बचाने के लिए ज्यादा मेहनत करने लगी है। मुख्यमंत्री जगह जगह जा रहे हैं और अपनी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के पोस्टर बयान बन गए हैं। उनके द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य का अधिकार सहित कई अन्य योजनाओं के रथ पर सवार वह नायक बन गए हैं, जो लोक लाभकारी योजनाओं के कारण केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को दबाव में डालते दिख रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित करें। बड़ी संख्या में राज्य सरकार के कर्मचारी पहले ही ओपीएस के लिए उन्हें धन्यवाद दे चुके हैं। इन सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सफलता के साथ राज्य सरकार हर जिले में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित कर रही है और महंगाई राहत अभियान के तहत लोक लुभावन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य की 8 करोड़ आबादी तक पहुंच बना रही है। ये कल्याणकारी योजनाएं गहलोत का मुख्य फोकस है, क्योंकि वह राज्य में कांग्रेस सरकार को वापस लाने के लिए उन पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।